हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का वीडियो उन नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है जो बीवाइज क्लासेस का रैंकर बैच फॉलो करते हुए केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और बीवाइज क्लासेस से 1 लाख रुपए तक का आईफोन गिफ्ट लेके जाएंगे। यानी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंकर बैच 2025 परफेक्ट स्टडी प्लान टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। और रैंकर बैच में लेक्चर भी लगेंगे 180। तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करके लास्ट लेक्चर तक हमारा क्या प्लान होना चाहिए, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी मैं आपको बताऊंगा कि डेली लेक्चर देखने में आपको कितना टाइम लगेगा, सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देना है, कि नोट्स कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को डेली कितना टाइम देंगे, डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपका रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। यानी जो डेली रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, क्वार्टरली रिवीजन, हाफ ईयरली रिवीजन और ईयरली रिवीजन, इसका पूरा प्लान क्या होना चाहिए आज के ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आपको टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करना है, टेस्ट में आपको मार्क्स कैसे बढ़ाना है, टेस्ट की मिस्टेक्स का एनालिसिस कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे और कब बनाना है। इसके अलावा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे करना है, और रैंकर बैच में जो आपको कृष्णा बैच मिलेगा या इसके अलावा रैंक बूस्टर कोर्स मिलेगा, कैसे उसको अच्छे से फॉलो करना है, सारी बातें आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से देखना है। फिर इसके बाद अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप मेरे से कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं कि ये प्लान होना चाहिए, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है 180 आउट ऑफ 180। और मैं पहले ही बता देता हूं, इस बार कम से कम 50 स्टूडेंट्स बीवाइज क्लासेस से ऐसे होने चाहिए जो केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, इस बार कैश जो प्राइज मिलेगा, जो 1 लाख रुपए तक का आईफोन गिफ्ट किया जाएगा, वो केवल उन स्टूडेंट्स को गिफ्ट किया जाएगा जो बीवाइज क्लासेस का रैंकर बैच फॉलो करेंगे, फिर वो चाहे ऑफलाइन फॉलो करें या ऑनलाइन फॉलो करें। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि आपके टोटल कितने लेक्चर्स आएंगे, 180 लेक्चर्स आएंगे। ठीक, कंप्लीट केमिस्ट्री के 180 लेक्चर्स आएंगे। इन सभी लेक्चर में भाई कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सब कुछ मैं आपको बढ़ाऊंगा। आपके टेस्ट वगैरह है वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी मैं ही आपके लिए बनाऊंगा, और जितना भी क्वेश्चन बैंक हमारा है वो भी मैंने ही आपके लिए तैयार किया है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट, एक टीचर, एक बच्चा, टारगेट हमारा 180 आउट ऑफ 180। अच्छा, जो बच्चा रैंकर बैच फॉलो करेगा ना, उसको एक बेनिफिट और मिलेगा, क्योंकि लेक्चर्स के बीच बीच में मैं आपको यह भी सिखाता हूं कि आपको तीनों सब्जेक्ट कैसे मैनेज करने होते हैं, अपने मार्क्स कैसे बढ़ाने होते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं स्ट्रेस आता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, हम डिसिप्लिन को कैसे कंटिन्यू करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता चलूंगा। तो इससे आपकी फिजिक्स और बायो भी साथ में इंप्रूव हो जाएगी। और जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के मेथड सिखाऊंगा, एनसीईआरटी से कैसे एग्जामिनर असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाता है या कैसे आपसे मिस्टेक कराता है, ये जब केमिस्ट्री के लेक्चर में सिखाऊंगा तो आप फिजिक्स और बायो में भी ऐसा ही करना सीख जाएंगे। इसलिए रैंकर बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये 180 लेक्चर का शेड्यूल क्या होगा या कैसे आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखो भाई, फर्स्ट लेक्चर हमारा मोल कॉन्सेप्ट का आएगा। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी पीरियोडिक टेबल, फिर फोर्थ आ जाएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग। देखो ये 4 बेसिक चैप्टर है। जिस बच्चे ने ये 4 चैप्टर एक बार मेरे से पढ़ लिए, वो आराम से नीट एग्जाम में मान लो 12 से 14 क्वेश्चन इजिली सोल्व कराएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया लगभग 50 से 55 नंबर तो उसके इजिली आ जाएंगे। दूसरा, इन 4 चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, इससे आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। और इन 4 चैप्टर के बेसिक सीखने के बाद आपको इनऑर्गेनिक में कोई एक्सेप्शन नजर नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपके टिप्स पर होंगी। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा
और इजीली आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पहले आप ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद जो आपका मन करे वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर हम तो कंप्लीटली आपको फॉलो करना चाहते हैं, जो मुझे फॉलो करेंगे इसके बाद आपको पी ब्लॉक पढ़ना है, देन डी एंड एफ ब्लॉक, और फाइनली कोऑर्डिनेशन पढ़ते हुए आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। देन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे पहला चैप्टर होगा आईयूपीएसी, उसके बाद आइसोमेरिज्म, जीओसी1, जीओसी2। अब देखो जीओसी2 के बाद मोस्टली टीचर बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, बोल देते हैं कि जीओसी में ही हमने सब कुछ अच्छे से कवर करा दिया, अब खुद आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। लेकिन रैंकर बैच में ऐसा नहीं होगा। जीओसी2 के बाद आप देखना कितने लेक्चर लगेंगे। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, उसमें हम 4 लेक्चर लगाएंगे, फिर एल्काइल हैलाइड में 2 लेक्चर लगाएंगे, अल्कोहल में 3 लेक्चर, कार्बोनिल कंपाउंड में 3 लेक्चर, अमाइंस में 2 लेक्चर, और बायोमोलिक्यूल्स में भी 3 लेक्चर लगेंगे। और यही सीक्वेंस होगा हमारा पढ़ने का, यही आपको घर पे फॉलो करना है। तो साथ ही साथ एनसीईआरटी को ऐसे अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11 का पार्ट पढ़ेंगे, देन क्लास 12 का पार्ट पढ़ के अपनी कंप्लीट केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद बचेगा हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट, जो नया ऐड किया गया है, जो मोस्टली कोचिंग में नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें हम कम से कम 12 से 14 लेक्चर लगाएंगे, जिसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ेंगे 5 लेक्चर, देन सोल्ट एनालिसिस आएगा, यानी प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, और फिर प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। तो यहां से भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन का काम अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारा रैंकर बैच में पढ़ने का। ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ऑनलाइन के लेक्चर भी ऐसे ही आएंगे, और ये सबसे बेस्ट सीक्वेंस है, जिसको फॉलो करते हुए आप केमिस्ट्री बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके 100% अच्छे से कवर करके 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो सीक्वेंस की बात हुई है। अब हम बात करेंगे कि घर पे आपको लेक्चर्स को कैसे फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, नोट्स कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन कब करना है, टेस्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, वो सारी बातें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप घर पे क्या करेंगे भाई, लेक्चर देखेंगे। देखो भाई, ऑफलाइन लेक्चर अटेंड करें या ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें, इसमें आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का टाइम डेली लगने वाला है, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर यहाँ पे आपका रहेगा, कभी कभी 5, 10, 15 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है, और वही लेक्चर जब ऑनलाइन में आएगा वो 1.5 से पौने 2 घंटे का रहेगा। लेकिन जब आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको भी 2 से 2.5 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा। तो ये आपका लेक्चर का टाइम रहेगा। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते, वो मेरे पीडीएफ नोट्स का प्रिंट निकलवा करके उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी को अंडरलाइन करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत मेथड है। आपको इन लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाना है, अगर आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना चाहते हैं। नोट्स आपको मिस नहीं करना है, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, उसी से रिवाइज करेंगे, जिससे आपको कम टाइम लगेगा, और जब रिवीजन का टाइम होगा ना, पढ़ने में ज्यादा मजा भी आएगा। तो साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएं। फिर इसके बाद अब लेक्चर जब आप देखेंगे, लेक्चर देखते टाइम देखो भाई, नोट्स तो बनाना ही बनाना है। सीक्वेंस बता देता हूं मेरा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको क्लास में कोट्स लिखवाता हूं। पहले मैं अपना एक कोट लिखवाऊंगा, कोट का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी कोई मोटिवेशनल स्टोरी भी यहां पे मैं आपको सुनाता हूं, तो इसमें लगभग हमारे 5 मिनट चले जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, साथ में एनसीईआरटी को कवर करते हैं। तो इसमें कम से कम 90 से 100 मिनट का टाइम लगेगा। और फिर लास्ट के जो आपके 10 से 15 मिनट होते हैं, उसमें पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपरली थ्योरली मैं आपको अच्छे से रिवाइज कराता हूं। कोई फॉर्मूला लिखवाया है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है, एनसीईआरटी का कोई असर्शन रीजन लिखवाया है, या ऐसा पॉइंट बताया जो इस बार एग्जाम में आ सकता है, या एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करवा सकता है। लेक्चर के लास्ट में हम अच्छे से रिवाइज करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है, जैसे ही बच्चा लेक्चर अटेंड करके घर गया, घर जाते जाते आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाता है, लेकिन एक बार अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा ना, घर तक क्या आपको एग्जाम तक सारी चीजें याद रहेगी। कैसे आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक, ये हमारे लेक्चर का भाई ये प्लान होता है कि ऐसे लेक्चर चलेगा। ठीक, लेक्चर जब आप पढ़ेंगे, आप ऑफलाइन में क्लास अटेंड करने आते हैं, आपको एनसीईआरटी साथ लाना, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जो ऑनलाइन में पढ़ेंगे अपने साथ एनसीईआरटी रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में मैं साथ के साथ आपको अंडरलाइन में कराऊंगा। एनसीईआरटी में कौन से पेज से कौन से पेज तक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है,
वो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप एनसीईआरटी अपने साथ जरूर रखें, ठीक। फिर इसके बाद भाई जब नोट्स लिखेंगे आप साथ में, आप देखना नोट्स में मैं जहां पे भी येलो पेन से एनसीईआरटी लिखूं या डॉक्टर पॉइंट आपको लिखवाऊं, देखो कुछ लोग स्टार पॉइंट लिखवाते हैं, लेकिन मैं डीआर पॉइंट लिखवाता हूं। तो डीआर पॉइंट जो होगा, या जिस पॉइंट पे जिस क्वेश्चन पे मैं आपको आपका डॉक्टर के साथ आपका नेम लिखवाऊं, ये वाले पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनको आपको अलग कलर के पेन से नोट करना है या अपने नोट्स में हाईलाइट करके रखना है, क्योंकि ये हमारा रिवीजन में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और ये शॉर्ट नोट्स बनाने में भी सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स पे आपका मेन फोकस जरूर होना चाहिए। इनके अलावा अगर आपको कोई इजी पॉइंट लगता है, इजी क्वेश्चन लगता है, चाहे तो आप उसको नोट में स्किप भी कर सकते हैं, यानी नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बहुत इजी क्वेश्चन सर ने करा दिया या ऐसा पॉइंट लिखवा दिया जो 100% आपको याद है, बट ये वाले पॉइंट आप सभी को जरूर लिखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद बात आएगी कि घर पे सेल्फ स्टडी की। भाई लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद बच्चे क्या करते हैं, सीधा अपना मोबाइल उठा लेंगे और मोबाइल में टाइम पास करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। पहले तो लेक्चर देखते ही आप कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट करेंगे, और इन 10 से 15 मिनट में ना तो आपको गेम खेलना है, ना रील्स देखना है, ना अपना मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज करना है, यानी स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सर क्या कर सकते हैं यार, इस बीच एक एप्पल काट के खा लो, गर्मियों के दिन है तरबूज खा लो, या आप सिकंजी बना के पी लो, ठीक, जिससे हाइड्रेशन अच्छा रहेगा। इसके अलावा चॉकलेट खा लो, आप 5-10 मिनट का नैप ले लो, या 5-10 मिनट आप कोई गाना सुन लो, लेकिन प्लीज मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। फिर हम अब नोट्स पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, सीक्वेंस भी यही होगा, पहले लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद क्या करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स कैसे पढ़ना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पढ़ने में 1-1 घंटा लगा देते हैं। 1-1 घंटा नहीं लगाना, नोट्स पढ़ने में 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगाना है। 30 मिनट से ज्यादा का टाइम अगर आप लगा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, ना कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे नोट्स, सबसे पहले जैसे ही आप अपने नोट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखो मैंने आपको लास्ट के 10-15 मिनट में जल्दी जल्दी सारी चीजें क्लास में रिवाइज कराई होंगी। तो पहले तो नोट्स की कॉपी लो, कॉपी को बंद करो, ऐसे रख दो, और अपने स्टडी टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के ऐसे लंबे सांस लेते हुए रिमाइंड करो कि सर ने आज लेक्चर में कौन से टॉपिक पढ़ाए, इन टॉपिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाया, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, डीआर पॉइंट कितने लिखवाए थे, कौन से लिखवाए थे, डॉक्टर और आपका नेम कहां पे लिखवाया, एनसीईआरटी से कौन सा सर्च रीजन करवाया। तो ये रिमाइंड करने की कोशिश करो। हो सकता है पहले दिन आपको कुछ भी याद ना आए, चाहे 10 में से एक भी पॉइंट याद ना आए, लेकिन आपको सिर्फ कोशिश करनी है। कितनी देर, 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम नहीं देना है। फिर क्या करना है, नोट्स की कॉपी ओपन करो। नोट्स की कॉपी जब आप ओपन करेंगे, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपके पास रफ कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। तो फिर आप थ्रोली अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करेंगे 20 मिनट तक। इस बीच अगर मैंने आपको कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाया है या क्वेश्चन सोल्व करवाया है, वो आप एक बार लिख करके देखेंगे अपनी रफ कॉपी पे, ठीक। रफ को फिर इसके बाद वापस आप अपनी कॉपी बंद कर देंगे। कॉपी बंद करने के बाद आपको क्या करना है, वापस से 3 मिनट पूरा अच्छे से रिवाइज करना है कि आज आपने नोट्स में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, वो पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये 20 से 25 मिनट का सीक्वेंस आपका डेली का रहेगा। अगर ऐसे आप करेंगे ना, तो आज जो आप पढ़ रहे हो 4th में 2025 को भी आपको एज इट इज याद रहेगा। लेकिन तभी पॉसिबल है जब ऐसा फॉलो करोगे, क्योंकि देखो साकिर अली ने पूरा फॉलो किया, साकिर अली ने कभी मेरी एक भी बात मिस नहीं की, और इस बार उसके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं। आपके भी आएंगे, कब, जब अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करना है भाई, ये हो गया हमारा सारा। अच्छा नोट्स, अच्छा एक रफ कॉपी में मैं बच्चों को बात बताता हूं, जब भी आप रफ कॉपी यूज करो ना, भले ही किसी सब्जेक्ट में स्टार्ट करो, सुबह उठते ही जब भी रफ कॉपी उठाओगे, सबसे पहले यहां पे आप क्या लिखोगे, डॉक्टर, आपका नेम, आपका ड्रीम कॉलेज और आज की डेट। ये आज से स्टार्ट करके एग्जाम डे तक बस ये लिख दो आप, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, ठीक। डेली सुबह उठते ही रफ कॉपी में सबसे पहले ये। और जब रात में सोओगे ना, तो रात में सोने से पहले आप यहाँ पे टाइम लिख देना। मान लीजिए किसी बच्चे ने 9:12 तक पढ़ाई की, 9:12 PM लिख दिया, नीचे अपने साइन कर देना बस। ये बहुत पावरफुल चीज है, और मेरे उन सभी बच्चों ने फॉलो की है जो यहाँ पे
ऑफलाइन में मेरी ट्रेनिंग में पढ़ते हैं, मेरी गाइडेंस में पढ़ते हैं। आपको भी ये काम करना है। इनके अलावा कोई दिक्कत आएगी मैं आपसे फोन पे बात कर दूंगा, लेकिन ये अच्छे से फॉलो करनी है सारी चीजें। ठीक, अब नोट्स हो गया आपने ना, आज सिर्फ एक बार नोट्स आज का नोट्स का काम हो गया। अब जब आप नेक्स्ट डे सेकंड डे जब होगा, दूसरा लेक्चर आप देखेंगे, सेकंड डे लेक्चर देखने से पहले 2 मिनट आप फर्स्ट लेक्चर के नोट्स एक बार गो थ्रू हो जाए, एक बार देख लें कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक, फिर इसके बाद जब आप सेकंड डे के नोट्स यहां पे 20 मिनट रिवाइज करना शुरू करेंगे, 1 मिनट फिर से कल वाले नोट्स भी आप देख लेंगे, पेज पलट लो, कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का लिखवाया था, ये हो गया। इसके बाद थर्ड डे भी आपको कम से कम 1 या 2 मिनट आपको फर्स्ट लेक्चर के नोट्स को देना है। फिर इसके बाद भले ही मत पढ़ना। देखो थर्ड डे तक मैंने आपको रिवाइज क्यों कराया, क्योंकि साइंस ये कहती है कि अगर 3 दिन में 72 आवर्स में किसी चीज को हम 3 से 4 बार देख लेते हैं, वो हमेशा हमें जिंदगी में याद रहता है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले आपने अच्छे से नोट्स पढ़े, तो फर्स्ट रिवीजन मैंने कराया आपका, फिर सेकंड रिवीजन आपने किया, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन, सिक्स्थ रिवीजन, सेवंथ रिवीजन, यानी 72 आवर्स में आपने एक ही लेक्चर के नोट्स को कम से कम कितनी बार रिवाइज कर लिया, 7 बार रिवाइज कर लिया। और जब आप किसी चीज को 48 आवर्स में 7 बार रिवाइज कर देंगे, वो तो आपको जन्मों जन्मों तक याद रहेगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा आपको अच्छे से सिखाने का, हर कॉन्सेप्ट क्लास में ही याद कराने का। ये हो गया हमारा नोट्स पढ़ने का मेथड। इसके बाद क्या करना है, तीसरा आएगा अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, जो रैंकर बैच के स्टूडेंट है उनके घर पे क्वेश्चन बैंक का सेट आएगा ऐसा, ये जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे ना, विद इन ए वीक आपके पास आ जाएगा। इसमें आपके क्वेश्चंस है, ठीक, हर चैप्टर में आपकी 4 टेस्ट सीरीज दी, 4 एक्सरसाइज दी हुई है, और हर एक्सरसाइज को कैसे करना मैं बता देता हूं। देखो एक्सरसाइज 1 में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया उसके आगे लिखा हुआ लेक्चर 1 टॉपिक लिखा है, उसी टॉपिक के क्वेश्चन आज ही आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक, नोट्स पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभार आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे पर लेक्चर, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और कभी कभी तो हो सकता है आपको 10 ही क्वेश्चन करने पड़े, ठीक, या 10 भी ना करने पड़े, क्योंकि कुछ कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जिनके 2-2 पार्ट आएंगे। ठीक, तो डेली ये 10, 15, 20 क्वेश्चन जितने भी है वो आपको टॉपिक वाइज करते जाना है। ठीक, फिर जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप एक्सरसाइज 3 करेंगे डायरेक्ट। ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज 3 करनी है जिसमें आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। देन आप एक्सरसाइज 4 करेंगे जिसमें आपके जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के वो क्वेश्चन है जो आपके नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। और फाइनली अगर आपके पास टाइम बचता है या आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपका मन नहीं है, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन भले ही मत करो, क्योंकि इसमें कुछ पुराने पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को होता है सर हमें तो कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, सब कुछ कवर करके जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए, उनके लिए दे रखा है। लेकिन मेरी तरफ से एक्सरसाइज 2 करने की कोई खास जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1 देन 3 देन 4, किसी की ज्यादा इच्छा है तो 4th भी कर सकता है, सॉरी 2nd भी कर सकता है। ठीक, अब देखो करेंगे कैसे भाई, जैसे ही आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके 8-9 लेक्चर जो भी आएंगे, उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 इनमें तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिलेंगे, 10-10 मिनट का काम होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो 2 दिन में आप एक्सरसाइज 3 कर दो। एक्सरसाइज 3 के मान लीजिए 20 क्वेश्चन आज कर लिए और 20 एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 2 के साथ कर लिए। फिर एक्सरसाइज 4 को भी आप 2 दिन में कर लो या 3 दिन में कर लो। तो ऐसे जैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होगा, साथ के साथ क्या है भाई, आपका मोल कॉन्सेप्ट की बाकी की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सर कृष्णा बैच कब करेंगे, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक कब करेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी तक तो हमारा तीसरा ही पॉइंट आया क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक, देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। देखो क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, कौन से पेज से कहां तक पढ़ सकते हैं। वैसे तो क्लास में ही सारा कवर करा दूंगा, बट सबसे पहले आप नोट्स पढ़ेंगे इस सीक्वेंस में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक के, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इससे आपको एनसीईआरटी से ज्यादा सीखने को मिलेगा और एनसीईआरटी पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आज मैंने आपको लेक्चर में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट सिखाए, तो उन 2 कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी आप घर पे पढ़ोगे। तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट आपने एनसीईआरटी का पढ़ा, पहला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का पढ़ा, फिर बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट दूसरा पढ़ते हैं। मैं कहता हूं पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने में मान लीजिए 10 से 15 मिनट आपको लगे।
अब आप वापस 1 से 2 मिनट आप लॉन्ग ब्रीदिंग करो और लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको दोबारा से पढ़ लो, दोबारा से हाईलाइटेड पॉइंट हाईलाइट करते चलेंगे ना एनसीईआरटी में। या तो पहले एक काम करो, एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम में तो ओनली पेंसिल चलाओ, सेकंड टाइम में भी ओनली पेंसिल चलाओ, थर्ड टाइम में भी। जब बार बार पढ़ने के बाद जब आपका ना नोट्स भी हो जाए, आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लें, टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद जब रिवीजन करें ना तब हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक, तो जो पेंसिल के हाइलाइटेड पॉइंट आपके रहेंगे उनको एक बार देख लेना है। ठीक, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट 2 आप पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट 2 आपने पढ़ा, अब एनसीईआरटी के पूरा पढ़ लिया 10 मिनट 15 मिनट, फिर एनसीईआरटी के जो हाइलाइटेड पॉइंट है 1 मिनट तक कॉन्सेप्ट 2 के वो देख लो, या जो अंडरलाइन आपने किया है। तो एनसीईआरटी हो गई आज की। अब क्या करना है, कुर्सी से उठ के भाग जाना है, ऐसा नहीं करना है। वापिस 2 मिनट फिर बैठेंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट के एनसीईआरटी के जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है या अंडरलाइन पॉइंट्स आपके हैं उनको वापिस रीड करो, और उनमें अगर आपको लगता है कि एक फालतू पॉइंट आपने अंडरलाइन करके है उसको इरेजर से हटा दो। ये मेथड होता है। तो देखो एक दिन का जो एनसीईआरटी के नोट्स है वही आपने 3 बार रिवाइज कर लिए, 3 बार आपने ये नोट्स रिवाइज करे थे, 3 बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ऐसे तो आपके 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद सेकंड डे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 1 या 2 मिनट आपको फर्स्ट लेक्चर के जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे जो अंडरलाइन किए थे उनको देना है। फिर उसमें कुछ पॉइंट आपको ऐसा लगेगा यार तो ये फालतू पॉइंट नोट कर रखा है मैंने, फालतू पॉइंट अंडरलाइन कर रखा है, उसको इरेजर से हटा दो। तो ऐसे कर करके बार बार जब आप एनसीईआरटी रीड करते चलेंगे तो एनसीईआरटी में मुश्किल से हर चैप्टर के साथ 20 से 25 पॉइंट ऐसे बचेंगे जो आपको रिवाइज करने होंगे। फिर वो पॉइंट हम मार्च अप्रैल में जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और पूरी केमिस्ट्री को 5 से 6 घंटे में ऐसे रिवाइज कर जाएंगे। तो ये मेथड होता है स्मार्टली स्टडी करने का। फिर इसके बाद क्या करोगे, एनसीईआरटी हो गया भाई। अब एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं क्लास में भी आपको करवाता चलूंगा, लेकिन फिर भी आपको भी एक बार खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ जरूर करते चलना है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको क्लास में करा दूंगा, और किसी बच्चे का मन अगर है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, अब आएगा आपका रिवीजन, पांचवा पॉइंट रिवीजन, पांचवा या तीसरा, चौथा है, हाँ पांचवा पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन एक तो होगा रेगुलर रिवीजन, देखो इसमें एक तो डेली रिवीजन आएगा आपका, एक वीकली आएगा, और फिर आपका 15 डेज का यानी 14 डेज का बोल दो सेकेंड वीक के बाद, और फिर आएगा आपका मंथली, मंथली के बाद क्वार्टरली, क्वार्टरली के बाद ये हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली के बाद फिर आपका लगभग 6 महीने के बाद तो 7 महीने में तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका कंप्लीट रिवीजन करना होता है, वो अलग डिस्कस करेंगे। तो डेली रिवीजन में क्या करना है, जैसे आज आपने लेक्चर 1 पढ़ा, तो लेक्चर 1 के नोट्स में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सिखाए थे। रात में सिर्फ एक बार रिमाइंड करके सोना है, और साथ में कॉपी रखो, बाई चांस कोई पॉइंट भूल जाओ एक बार कॉपी नोट्स ओपन करके देख लो। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, तो 2 से 5 मिनट डेली आपको ये करना है। ठीक, फिर इसके बाद जब आप डेली नोट्स रिवाइज करेंगे, तो डेली नोट्स रिवाइज करने में ये मान लो आपको भाई डेली 2 मिनट 2 मिनट ऐसे रिवाइज करेंगे तो हर चीज आपको पक्का याद हो जाएगा। तो वीक में जब 5 या 6 दिन के बाद नोट्स को रिवाइज करेंगे तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, आप सोचो कितना टाइम लगेगा। वीक में मेरे अकॉर्डिंग तो 5 या 6 लेक्चर का 15 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने चीजें इतनी बार पढ़ ली, इतनी बार एनसीईआरटी कर ली, अब उसमें थोड़ा घुसे रहेंगे, इसमें हो जाएगा आपका आराम से कितना 15 मिनट में। ठीक, फिर 14 डेज के बाद आपको पूरा 14 डेज का रिवाइज करना है 30 मिनट में, कि 14 डेज में आपने लास्ट के 13-14 लेक्चर में क्या पढ़ा है। फिर मंथ का रिवाइज करना है। अच्छा, एक काम और करना है यहाँ पे, इस बार मैंने प्लान किया है 2nd सैटरडे एंड 4th सैटरडे हम छुट्टी रखेंगे, ताकि 2nd सैटरडे जब आप रिवाइज करेंगे या 4th सैटरडे जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ठीक, मंथली रिवीजन में क्या करना है, 60 मिनट देने, यानी 4 वीक का आपको ओनली 60 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेना है। फिर क्वार्टरली रिवीजन में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 3 आवर्स इज मोर देन एनफ, और हाफ ईयरली 6 महीने का आपको 6 घंटे में रिवाइज कर देना है। सर 6 घंटे में 6 महीने का कैसे रिवाइज होगा? अगर मेरे मेथड को फॉलो करोगे तो 1 घंटे में भी रिवाइज हो जाएगा,
और अगर नहीं फॉलो करोगे तो 6 दिन में भी रिवाइज नहीं होगा। आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक, अब इसके बाद ये हो गया आपका रिवीजन प्लान, समझ आ गया। और रिवीजन में क्या मोस्टली ये हम ओनली नोट्स रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिवीजन कब करेंगे, अभी बताऊंगा आगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद टेस्ट, 6th पॉइंट आएगा हमारा टेस्ट कैसे करना है। देखो आपके टेस्ट आएंगे, टेस्ट का शेड्यूल आपको मिल जाएगा लगभग 20th जून के बाद हम आपके रेगुलर टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो इन टेस्ट में क्या होगा भाई, एक तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट आएंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट का एक टेस्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टेस्ट है, ठीक इस टाइप से। और आपके फिर होंगे इसके बाद हर 4-5 चैप्टर के बाद एक रिवीजन टेस्ट होगा, और लास्ट में 10 आपके मेजर टेस्ट होंगे। जो क्लास टेस्ट है और चैप्टर वाइज टेस्ट है और मेजर टेस्ट है, इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। ठीक, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, नोट्स वगैरह हो गए, एनसीईआरटी हो गया, टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, 1 आवर लगेगा मैक्सिमम। फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है। अगर आपके पास टाइम है तो कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखो, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट करना सिखाता हूं, एग्जामिनर आपसे कैसे मिस्टेक करवाता है वो बताता हूं, किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगाना है ये सिखाता हूं, कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको सिखाता हूं। तो ये वीडियो सॉल्यूशन से आपको हेल्प मिलेगी। और इतना टाइम नहीं है, एटलीस्ट उन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें जो टेस्ट में आप सोल्व नहीं कर पाए या टेस्ट में करते टाइम आपके मिस्टेक हो गए। तो कम से कम 1 आवर इसमें, तो हर टेस्ट के साथ 2 घंटे आपके यहां जाएंगे। लेकिन जब आपके मेजर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट का एक टेस्ट आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और इनका लगभग मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का वीडियो सॉल्यूशन आएगा। जैसा कि इस बार बच्चों ने देखा था, तो 2 घंटे का वो वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है। तो ये मान लो ये 3 आवर्स, 3 into 10, 30 आवर्स लास्ट में मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री इन 10 टेस्ट और इनके वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, जहां से एज इट इज क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आएंगे। ये हो गया हमारा मेजर टेस्ट का प्लान। ठीक, अब इसके बाद आता है भाई आपको रिवीजन बोल दो या कृष्णा बैच कब करना है। रिवीजन करेंगे हम कृष्णा बैच से। कृष्णा बैच से कैसे भाई, मैंने बोला 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे ऑफ रहेगा। तो जैसे ही आपके 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, तो अब आप भूलना स्टार्ट हो जाएंगे। वापस आपको ऐसा लगेगा यार मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखा था मैं भूल गया हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन में आप डायरेक्ट कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक उठाना। एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ इसमें आपको मिलेगी। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक जो आपके कृष्णा बैच में अवेलेबल है वो आप उठाएंगे, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे ना हो, क्योंकि इसमें बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको उन क्वेश्चन से डिफरेंट लगेंगे और ऐसे ही आपके पेपर में भी आएंगे। ठीक, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक सोल्व किया। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपसे होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। फिर इसके बाद आप कृष्णा बैच देखना। अब मैंने पहले क्वेश्चन करने का क्यों बोला, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट आप भूल चुके हैं। तो कृष्णा बैच का जब आप वीडियो देखेंगे वो सारे पॉइंट आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाएंगे। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी है कि जो पॉइंट भूल चुके हैं पहले वो रियलाइज करें, फिर वीडियो लेक्चर के थ्रू हम उनको रिमाइंड करें, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। किसी बच्चे को लगता है नहीं सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक तो इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, मेरे लिए थोड़ा लेंथी हो जाता है और इसमें मैं सोल्व नहीं कर पाता क्योंकि इसमें प्योर एनसीईआरटी की लाइन है। तो आप एक काम कर लेना, जो हमारी एक्सरसाइज 3rd है ना, जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको सोल्व करने में तो आधा घंटा लगेगा, तो डायरेक्ट पीवाईक्यू कर देना, फिर कृष्णा बैच का वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, देन एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक कर देना। ऐसा भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। आपको 2 ऑप्शन मैंने दिए हैं, पीवाईक्यू करो, कृष्णा बैच का वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक करो। लेकिन ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, हो सकता है इसमें आपको एक्स्ट्रा डे लगाना पड़े। तो ये कम से कम हर चैप्टर के साथ कम से कम 4 से 5 घंटे की प्रोसेस होगी। तो ये मत करना कि ओनली 2nd सैटरडे को एक चैप्टर निपटाने में बैठ गए। आप अगले दिन का आधा घंटा लगा देना, 2-3 दिन लगातार आधा घंटा लगा लेना, लेकिन करना धीरे धीरे, जल्दबाजी मत करना इसमें। ठीक, मोस्टली कब करना है, 2nd सैटरडे को और 4th सैटरडे को। ठीक, तो धीरे धीरे पैरेलल आपका ये चलता रहेगा, जो पीछे का छूटा हुआ है वो भी कवर होता चलेगा। तो ये मेथड होता है रिवीजन करने का। ठीक, बाकी आपका रेगुलर मंथली वीकली वो तो रिवीजन चलता ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ये ऐसे हमारा धीरे धीरे जून से स्टार्ट करके, अगर जून से स्टार्ट करते हैं जनवरी लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास बचेंगे लगभग 3 महीने। इन 3 महीने में हमें क्या करना है,
कंप्लीट केमिस्ट्री को वापिस 3 बार फिर से रिवाइज करना है, कम से कम 3 बार। 3 बार आप खुद से रिवाइज करेंगे और 3 बार मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। कैसे रिवीजन करना है? जैसे सबसे पहले आप है ना केमिस्ट्री में भाई 14 डेज लगाना, किसमें? क्लास 11th के नोट्स में। क्लास 11th के नोट्स रिवाइज किए, फिर 14 डेज लगाना आप क्लास 12th के नोट्स में। ठीक, यानी लगभग 30 डेज अगर हम मान लें तो 180 लेक्चर्स में जो आपने पढ़ा है उसको आपको ओनली 30 डेज में रिवाइज करना है। कैसे? यानी पर डे 6 लेक्चर में जो आपने पढ़ा वो पर डे आपको फेब में, मार्च में अच्छे से रिवाइज कर लेना है। 6 दिन का 1 दिन में। कैसे? 6 लेक्चर पढ़े आपने, लगभग कितने घंटे के? 12 घंटे के। उनको रिवाइज कितने देर में करना? 12 घंटे के नोट्स को मैक्सिमम 2 घंटे में, यानी 1 दिन में। तो ऐसे महीने में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद वापस क्या करना? फिर दूसरे मेथड से रिवाइज करना। जैसे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी उठा ली, नहीं मतलब पहले इनऑर्गेनिक कर ली। इनऑर्गेनिक में मान लीजिए आपने 7 डेज दे दिया, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिक ली, फिर इसमें 7 डेज दिया, फिर इसके बाद आपने फिजिकल केमिस्ट्री में 7 डेज दे दिया। ठीक, तो ये ऐसे 21 डेज में वापस फिर आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। तो ऐसे करते करते लगभग ये मार्च लास्ट आ जाएगा। मार्च लास्ट आ गया। ठीक, अब वापस क्या करना? क्लास 11 का उठाना 1 वीक में, फिर क्लास 12 का उठाना 1 वीक में। तो लगभग 14 अप्रैल तक आपका वापस क्या हो जाएगा? पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 11 और 12 की तीसरी बार रिवाइज हो जाएगी। थर्ड टाइम कैसे हो जाएगी? क्लास 11 7 डेज और क्लास 12 7 डेज। हो गया भाई, 14 अप्रैल तक तीसरी बार रिवीजन। अब क्या करना? वापिस से आप ऐसे कर लेना, या तो क्लास 11 क्लास 12 का ही कर लेना। 14 अप्रैल के बाद तो मेरे ख्याल में रिवीजन करने की जरूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। फिर तो आप जो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उनमें जो मिस्टेक होगी सिर्फ उन टॉपिक को रिवाइज करना, इतना काफी है। 3 रिवीजन बहुत होते हैं और फिर भी किसी का रिवीजन है मन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल 2-2 दिन में रिवाइज कर दो। फिर वापिस क्लास 11 2 दिन में, क्लास 12 2 दिन में, 5 बार रिवीजन हो जाएगा लगभग 25 अप्रैल तक। ये प्रोसीजर होता है, ये स्मार्टनेस है, ऐसे आपको काम करना है। और 25 अप्रैल के बाद तो कोई नोट्स के या एनसीईआरटी के हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ वो टॉपिक रिवाइज करेंगे जो टेस्ट में मिस्टेक हुए हैं या जो आप भूल गए हैं। सारे टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत नहीं यार, इतना पढ़ने के बाद भी रिवाइज करेंगे, बाकी भी तो सब्जेक्ट है। तो देखो कितनी बार केमिस्ट्री आपने कवर कर दिया। तो ऐसे आएंगे हमारे 180 आउट ऑफ 180। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर वो रैंक बूस्टर कोर्स आपने जो दिया उसका क्या करें? देखो, रैंक बूस्टर कोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इतना हमने पढ़ लिया तो इसके बाद क्या जरूरत है भाई? पूरा अपने रैंकर बैच कर दिया, कृष्णा बैच कर दिया, कृष्णा बैच का रैंकर बैच का क्वेश्चन बैंक कर दिया, टेस्ट सीरीज कर दी, वीडियो सॉल्यूशन देख लिए। फिर भी लास्ट टाइम पे अगर ऐसा लगे ना यार मेरे को तो थर्मो में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक काम करना, रैंक बूस्टर कोर्स जो हमारा क्रैश कोर्स है उसके लेक्चर उठाना। इसमें लगभग 3 लेक्चर में पूरा थर्मो करा रखा है, तो आरबीसी से रिवाइज कर दो। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मैं तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भूल गया हूं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैंने इसमें 3 लेक्चर में करा रखी है, तो 14 लेक्चर का जो काम है वो 3 लेक्चर में जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए रैंक बूस्टर कोर्स भी आपके ऐड कर रखा है कि लास्ट टाइम पे अगर ऐसा हो ना कि यार कोई बड़ा चैप्टर है मैं तो भूल गया, तो आप रैंक बूस्टर से रिवाइज कर लेना। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हैं। अब जो बच्चों ने रैंकर बैच ज्वाइन कर दिया है वो इसको इसी तरह फॉलो करेंगे, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ना, अभी मैं आपको बता दूं भाई, आप रैंकर बैच ज्वाइन कर दो। रैंकर बैच कैसे ज्वाइन करना है? बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज में जाकर के रैंकर बैच पे क्लिक करो, ठीक, फिर वहां पे ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करके पेमेंट कर देना है। ठीक, अभी ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपके लिए अभी तक 50% तक डिस्काउंट है, 50% तक डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट का फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही रैंकर बैच 2.0 स्टार्ट होगा ना, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर हम तो रैंकर बैच 2.0 ही ज्वाइन करेंगे। पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, इसमें लास्ट ईयर के लेक्चर है 2024 वाले, इसमें लेक्चर आएंगे 2025 वाले, पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक, दूसरा भाई ये कि जो बच्चा इसको फॉलो करो या इसको करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों में मैं ही पढ़ा रहा हूं, दोनों में सेम ही पढ़ाऊंगा। लास्ट ईयर भी मैंने पूरी एनसीईआरटी कराई थी, इस बार भी कराऊंगा, तो ये क्या डिफरेंस है? कोई सा भी फॉलो कर दो, आपकी मर्जी है।
ठीक। हाँ, टेस्ट नए जरूर आएंगे, टेस्ट आपको 2025 के जरूर करने होंगे। ठीक, तो ये है। और बाकी जो बच्चा रैंकर बैच ज्वाइन करेगा ना, उसको रैंकर बैच 2.0 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जो बच्चा रैंकर बैच 2.0 ज्वाइन करेगा उसको रैंकर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप ये ज्वाइन करें या ये ज्वाइन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, आपस में ये फ्री में मिल जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि इसमें अभी आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो जल्दी से जल्दी आप ये ज्वाइन कर लें। ठीक, कोई और डाउट है तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और जो हमारा ऑफलाइन बैच है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं या टीम से बात कर सकते हैं। उसमें भी स्पेशल डिस्काउंट अभी आपके लिए अवेलेबल है, तो ऑफलाइन के लिए भी या तो इस नंबर पे कॉल कर लो या आप जवाहर नगर में बीवाइज क्लासेस का ऑफिस विजिट करके बात कर सकते हैं। ठीक, बाकी जितना मैं कराऊंगा इसके अलावा केमिस्ट्री में सोचने की भी जरूरत नहीं है। और डेली ये मान लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा आपको, डेली लगभग आपके जैसे 2 घंटे तो 2 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा आपका लगभग लेक्चर देखने का, और लगभग 2 ही घंटे का सेल्फ स्टडी का, यानी अप्रोक्स 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे आपको देने हैं। और कभी संडे को नहीं पढ़ना है, कभी टेस्ट के लिए रिवीजन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो वीक में 6 दिन पढ़ोगे आप, 6 दिन भी अगर आप 4 घंटे देते हो, कितने हो गया? 24 आवर्स हो गया। कितने वीक देने होंगे भाई? लगभग हमारे 7 महीने तो इसके लगेंगे, 30 एक वीक मान लो मैक्सिमम। ठीक, 30 एक वीक मान लो, 30 वीक तो कितने हो गए? ये हो गया आपका लगभग 720 आवर्स का डेली का आपका पढ़ने का टाइम। इसके अलावा लगभग 100 घंटे आपके टेस्ट सीरीज इसके वीडियो सॉल्यूशन देखने में जाएंगे। ये हो गया आपका 820 आवर्स का टाइम। बाकी रिवीजन होगा, कभी आप कृष्णा बैच देखेंगे, उसमें लगभग 100 घंटे का टाइम। तो अप्रोक्स 900 घंटे में हम कंप्लीट केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार करेंगे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए। और जो बच्चा 180 लाएगा उसको मैंने पहले ही बोल रखा है 1 लाख रुपए तक का आईफोन बीवाइज क्लासेस की तरफ से गिफ्ट किया जाएगा। ठीक, तो ये पूरा प्लान मैंने आपके लिए बना रखा है, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, सबको मैं अच्छे से गाइड करूंगा, लेक्चर के थ्रू गाइड करूंगा। जो ऑफलाइन वालों को ट्रेनिंग होगी, गाइडेंस होगी, काउंसलिंग होगी। सिमिलरली जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता चलूंगा। आपको कोई दिक्कत आएगी, आप मैडम से अपॉइंटमेंट लेके मेरे से पर्सनल बात किया करेंगे, लेकिन कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है भाई, तो जल्दी से जल्दी रैंकर बैच ज्वाइन कर दो। अच्छा, जो बच्चा रैंकर बैच ज्वाइन करेगा, इसके साथ आपको बीवाइज क्लासेस की बीट टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी, जिसमें पीसीबी के टेस्ट होंगे, जहां से एज इट इज क्वेश्चन नीट में आते हैं। बच्चे ये बोल रहे थे सर नीट का पेपर करते टाइम ऐसा लग रहा था हम तो बीट का ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए फ्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम जो रहेगा वो भी रैंकर बैच में अवेलेबल होगा, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, फ्री काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी, इसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो इतनी सारी चीजें जब आपको मिलेगी तो यार इसके अलावा अलग क्या करने की जरूरत है। ठीक, रैंकर बैच ज्वाइन करो, एक बार में सारी टेंशन खत्म। इसके बाद कोई भी बीवाइज क्लासेस का कोर्स आएगा, कुछ भी नया फीचर आएगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ये ज्वाइन कर लो। कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल करके बात कर लो। तो देखो वीडियो लेंथी था, एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई, उम्मीद आपको भी समझ में आई। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ही फॉलो करना है। अगर आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके बीवाइज क्लासेस से 1 लाख रुपए तक का आईफोन जीतना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में आईफोन के साथ जाना चाहते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।